गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो मैं कुछ अलग हटके लेके आया हूँ हर एक बच्चे के लिए, स्पेशली जो मेरे पास अभी फ़िलहाल 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं। तो कहीं ना कहीं उनको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ जिसमें वो ज़्यादा अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि शायद उन वो किसी और चीज़ में बिज़ी हैं, जैसे बैंक पीओ या किसी और चीज़ में। तो आज के जो एक क्लास लेके आया हूँ मैं, वो लेके आया हूँ आपको स्पेशली यूपीएससी के लिए। सिविल सर्विसेज के नाम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आपको पता ही होगा। तो इसीलिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली हर एक मेरे मेरे हिसाब से, चाहे वो 11th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे वो फाइनल ईयर में ही क्यों ना कोई स्टूडेंट हो, लेकिन उसके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ में आप भी एक बार ये सोचोगे कि शायद मुझे भी यूपीएससी का एक बार एग्ज़ाम देना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम बच्चों को यही पता नहीं रहता कि हाँ, यूपीएससी का पैटर्न क्या है, यूपीएससी क्या है, इसकी जॉब का क्राइटेरिया क्या है, इसका एग्ज़ाम का मेन क्राइटेरिया क्या है। और जो सबसे मेन, जो एक ख़तरनाक चीज़ है इसमें, वो ये है कि इसे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। सिलेबस क्या है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और बहुत सारे डाउट भी होंगे आपके। तो इसीलिए आज का जो वीडियो है वो सिर्फ आपके स्पेशली यूपीएससी के लिए ही मैं लेके आया हूँ कि यूपीएससी क्या है, कैसे स्टार्ट होती है इसकी पढ़ाई, क्या क्या बुक होनी चाहिए पढ़ाई के लिए। तो जो भी क्वेश्चन है मैं ट्राई करूँगा कि इससे आपको पता चले। हाँ, स्पेशली मैं अभी भी बता दे रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए स्पेशली लेके आया हूँ, ताकि आप लोग इस पर ध्यान दो, समझो इस चीज़ को, इस वीडियो को समझो। और एक बार अपने आप से पूछना कि इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद कि क्या आपको लगता है कि हाँ, आप इसकी तैयारी कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूपीएससी की जो कहानी है बेटा, यूपीएससी की कहानी स्टार्ट होती है यहाँ पर। आप देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बोला कि जो यूपीएससी है वो पॉपुलर है सिविल सर्विसेज के नाम से। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, आज के टाइम पे चाहे आप एसएससी ले लो, बैंक पीओ ले लो या यूपीएससी ले लो, हर एक के अब 3 पैटर्न हो चुके हैं, आप सभी को पता है। एक जो कि सबसे ज़्यादा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसको हम प्री के नाम से ज़्यादा जानते हैं, प्री, देन मेन एग्जामिनेशन, देन पर्सनैलिटी टेस्ट। तो ये पर्सनैलिटी टेस्ट और कुछ नहीं, एक इंटरव्यू है। तो सबसे पहले क्राइटेरिया होता था प्री, मेन और इंटरव्यू का, वो सिर्फ यूपीएससी में ही होता था। लेकिन बैंक पीओ एसएससी में सिर्फ एग्ज़ाम होते थे, इंटरव्यू होते थे। लेकिन यूपीएससी को ही पैटर्न करके सभी ने अपने पैटर्न को सेम ऐसा कर लिया है, जिसमें फर्स्ट स्टेज पर आपको प्री देना पड़ता है, देन मेन देना पड़ता है, देन आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं, कहानी क्या है। तो ये जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, जिसको हम दूसरे टर्म्स में आपको पता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानते हैं। ये जो हमारा एग्ज़ाम है यूपीएससी, ध्यान से देखिएगा बेटा, यूपीएससी का जो पूरा कंसेप्ट है वो 3 ही डिपार्टमेंट में डिवाइड है। सबसे पहले हर एक बच्चे को, क्योंकि कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट जो है यूपीएससी करना चाहता है, तो उसको सबसे पहले किससे गुजरना होता है? प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से, जिसको हम प्री के नाम से जानते हैं। जो बच्चा प्री क्लियर करता है, फिर वो एलिजिबल होता है मेंस के एग्ज़ाम के लिए। और जिसका मेन एग्ज़ाम क्लियर होता है, देन वो जाता है इंटरव्यू के लिए। और इन तीनों इंटरव्यू में, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ मार्क्स मेंस के और इंटरव्यू के दोनों को ऐड करके ही, कैसे इनके क्या एग्ज़ाम का क्राइटेरिया है, कितने करो, तो सारा हम डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बेस पे आपकी जितनी अच्छी पोस्ट, जितनी अच्छी रैंक आती है, उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट दी जाती है। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बोला, प्री एग्ज़ाम आपको फेस करना पड़ेगा। प्री जो है एग्ज़ाम, वो आपके 2 डिपार्ट्स में डिवाइड है, ध्यान से सुनते रहिएगा बेटा। तो पहले को बोला जाता है जीएस और एक को बोला जाता है सी सेट। अब ये जीएस क्या है, ये सी सेट क्या है, ध्यान से देखिए। जो जीएस है, जीएस जो है आपका, देखिए इसमें आपका 100 क्वेश्चन होते हैं, और देन आपका, और वो हर एक क्वेश्चन जो है 200 मार्क्स, सॉरी 100 क्वेश्चन होते हैं, जो टोटल ये मार्क्स कैरी करता है 200, मतलब हर एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का है। और ये जो जीएस है, जीएस का मतलब होता है जनरल स्टडीज़। अब जनरल स्टडी में देखो, आपको कुछ यहाँ टॉपिक दिख रहे होंगे, करंट अफेयर है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, इकोनॉमिक है, इन्वायरमेंट है, एंड साइंस है। तो ये सिर्फ एक मेन पॉइंट है जिसको हमें मेन कंसीडर करना होता है पढ़ने के लिए। लेकिन इसको अगर आप देखते हो, मेन लाइक हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो ये सिर्फ कोई एक टॉपिक नहीं है, ये बड़ा सिलेबस है। क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर क्या क्या आता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल अभी इस पर फोकस करिए। जैसा आपको पता है कि जो प्री का एग्जाम था वो कितने पार्ट्स में डिवाइड था, हमारे 2 पार्ट्स में, जीएस में और एक सी सेट में। जीएस मैंने आपको बता दिया, और सी सेट में क्या है कि आप इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, जो टोटल कितना कैरी करता है, 200 मार्क्स। अब इनकी खास बात क्या है, सी सेट का मतलब और कुछ नहीं, सी सेट में आपका, जैसे आपने सुना होगा, क्वांट्स होता है, जिसको मैथमेटिक्स के नाम से जानते हैं, रीजनिंग सुना होगा आपने, लॉजिकल रीजनिंग, तो ये सारी चीज़ें इसमें आपकी पूछी जाती हैं। अच्छा, इसकी सबसे अच्छी खास बात क्या है, जो सी सेट है, सी सेट में अब देखो, ध्यान से देखिएगा इन दोनों में फ़र्क क्या है। जब आप प्री एग्ज़ाम देते हो,
तो प्री में जो सी सेट वाला पार्ट है ना, वो आपको सिर्फ पास होना होता है, इसमें कोई स्कोर करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, सी सेट वाले एग्जाम में क्या होता है कि जो भी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 200 मार्क्स का आपका पेपर आया, 200 मार्क्स का आपको सिर्फ 33% ही आपको स्कोर करना होता है। मतलब कि अगर आप 200 का 33% निकाल लोगे तो ये आपका तकरीबन 66 समथिंग बन जाएगा, राइट। तो उतना ही आपको स्कोर करना होता है। बस आपको उससे, अगर आप इससे कम लाते हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, इसमें कोई कट ऑफ नहीं जाता, बस आपको मिनिमम क्राइटेरिया पास करना होता है। लेकिन जैसे आप इसमें 33 से ऊपर ले आते हो, आप क्वालिफाई हो। लेकिन अगर मैं जीएस की बात करूँ, होता क्या है कि मेंस में सिलेक्शन का पैटर्न क्या है आपको पता है। आपको प्री देना है, प्री के 2 पार्ट है, एक जीएस एक सी सेट है। सी सेट में तो आपको सिर्फ कितना लाना है, 33% लाओ और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो हमारा क्या है, जीएस है, जीएस में क्या होता है, आपका कट ऑफ होता है, इसमें कट ऑफ होता है। मतलब कि कौन जो बच्चा सिलेक्ट होगा मेंस में, एक तो मिनिमम 33% लाना ही लाना है, प्लस जीएस में आपको अच्छा स्कोर करना होता है। अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हो तो इसके बेसिस पे आप किस में चले जाते हो, अपने मेंस में चले जाते हो। सी सेट में आप 33% लाओ या 100% लाओ, ये आपके मेंस के लिए कंसीडर नहीं किया जाता। ये सिर्फ 33% लाने का मतलब है कि आप मेंस में चले गए। जैसे ही आप प्री में मेंस पे, आई होप आपको पता चलेगा कि प्री का कंसेप्ट क्या है। तो दोबारा मैं बता देता हूँ, प्री के 2 पार्ट है, जीएस और एक सी सेट। सी सेट सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपको मिनिमम 33% लाना है, नथिंग एल्स। उसके बाद आता है आपका जीएस, जीएस के बेसिस पर कट ऑफ होता है, जिसके बेसिस पर आप मेंस में सिलेक्ट होते हो, ठीक है। अब आते हैं हम अपने मेंस पे। तो जैसे आप प्री क्लियर करके मेंस पे जाते हो तो मेंस के भी देखिए कितने पैटर्न हैं। एक है क्वालिफाइंग पेपर, जैसा अभी हमने सी सेट की तरह देखा था। तो क्वालिफाइंग पेपर इसमें 2 होते हैं, जिसके नाम से बोला था पेपर भी, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। देन आता है आपका पेपर्स टू बी काउंटेड फॉर मेरिट। मतलब कि ये जो दोनों पेपर है, ये क्या है, क्वालिफाइंग के अंदर आता है। मतलब इसमें हमें सिर्फ मिनिमम मार्क्स लेके आना होता है और कुछ नहीं। लेकिन जो नंबर ऐड किए जाते हैं, जिसके बेसिस पे आपकी रैंक डिसाइड होती है, वो है आपका पेपर 1, पेपर 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7। अब क्या है, लाइक यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पेपर 1 की देखो कैसे दे रखा है, पेपर का ऐसे हो जाता है। पेपर 2 से 5 मतलब पेपर 1 का मतलब यही है हमारा जो क्वालिफाइंग है, 2, 3, 4, 5, ये जो है यहाँ पर देखिए 2, 3, 4। तो 2, 3, 4 जो है हमारा है, अलग अलग जीएस के डिपार्टमेंट बन जाते हैं। लेकिन इस पूरे जो कहानी है हमारी, वो होता है हमारा, ये जो आप देख सकते हो पेपर 6 एंड 7, ये आपको दिख रहा है, सॉरी ये आपको दिख रहा है पेपर 6 एंड 7। इसको देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑप्शनल लिखा हुआ है। कोई भी बच्चा अगर सी सेट इसमें यूपीएससी में जाता है तो जो उसका मेन कमांड होना चाहिए वो होना चाहिए उसके ऑप्शनल पे। रीज़न क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ऑप्शनल के देखो 2 डिपार्टमेंट कर रखे हैं। जैसे आपका पेपर 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 है, ये 6 है, राइट। तो जो बच्चे यूपीएससी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको ऑप्शनल जो है बड़ा सोच समझ के डिसाइड करना होता है। क्योंकि अगर आपका ऑप्शनल का मतलब क्या है, ऑप्शनल में देखो, अब ऑप्शनल में सर ऑप्शनल का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए आपको सब्जेक्ट भी दिख रहे होंगे ऑप्शनल क्या क्या आ सकता है। जैसे आप फर्स्ट नंबर पे एग्रीकल्चर देख रहे हो, देन आपका एंथ्रो है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स है, ऐसे करके आपके 25 हैं, राइट। तो ये जो है आपके, ये इनमें से आपको कोई ना कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है और उसी के बेसिस पे आपको आगे अपनी पढ़ाई करनी है। तो मैं हमेशा किस पे फोकस कर रहा हूँ, ऑप्शनल पे। रीज़न क्या है, क्योंकि अगर आप टोटालिटी देखोगे इनकी, तो यहाँ पर जो आपका पेपर होता है वो आता है आपका 2025, ठीक है। मैं 2000 अराउंड लेके चल रहा हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आप 2000 में से 50% भी ले आते हो, 50% का मतलब क्या हो गया, 1000 अराउंड। 1000 भी अगर आप ले आते हो तो आप यूपीएससी कहीं ना कहीं टॉप रैंक में आ जाते हो, कई लोग टॉप भी कर जाते हैं। तो 1000 का मतलब क्या है, अगर आप 2025 में से 2025 में से अगर 1000 भी स्कोर करते हो तो आप एक टॉपर भी हो सकते हो और आप एक अच्छी रैंक आईएएस आपकी पक्की हो सकती है। अब इस 1000 मार्क्स जो आपको चाहिए, जैसे मैंने क्या बोला कि अगर आप 1000 भी ले आते हो तो आप बहुत अच्छी रैंक पे चले जाते हो। लेकिन आपको मजे की बात मैं बता दूं कि यहाँ पर आप देख सकते हो 1000 में क्या है कि 250 प्लस 250 कितने हो गए, 500 हो गए। 500 तो ये हो गए, प्लस इस 2000 में, ये जो मैंने आपको अभी 2000 बताया था, इस 2000 में कहीं ना कहीं 275 किसके मार्क्स होते हैं, आपके इंटरव्यू के। मतलब कि अगर आप ज़्यादा नहीं, अगर आप अपने ऑप्शनल को बहुत ज़्यादा कमांड करके रखते हो, स्ट्रॉन्ग करके रखते हो, चाहे वो आपका कॉमर्स हो या इको हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, डजेंट मैटर, बट आपका ऑप्शन, क्योंकि वही ऑप्शन आपके इनमें भी हेल्प करता है, ठीक है। तो कहना मैं क्या चाहता हूँ,
दोबारा से सोच लीजिए, अगर अभी भी किसी को डर लग रहा है कि हाँ शायद मेरा क्लियर हो या ना, लेकिन एक बार दोबारा देख लीजिए कि 1000 ला के भी आप एक टॉपर बन सकते हो। 1000 का मतलब जिसमें से 1000 में से 500 जो है आपका क्या कवर करता है, सिर्फ ऑप्शन, जिसका की कमांड होनी चाहिए। इसमें से प्लस आप कुछ ना कुछ इंटरव्यू के मार्क्स ऐड कर सकते हो। ये देखिए 275 है, 150 अराउंड भी अगर आप इसमें स्कोर कर लेते हो और कुछ आपका यहाँ पर है 500, ठीक है, तो आप बड़े इजीली अपना यूपीएससी क्रैक कर सकते हो। तो दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ बच्चे कि इसकी पूरी कहानी क्या है। आईएएस पूरा हमारा 3 पार्ट्स में ये डिवाइड है, प्री, मेन, पर्सनालिटी टेस्ट जिसको हम इंटरव्यू बोलते हैं। प्री के 2 पार्ट है, जीएस और सीसेट। सीसेट हमारा सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपको सिर्फ मिनिमम 33% लाओ और नथिंग एल्स, हमें कुछ नहीं करना। बस जीएस में अगर आपको क्या लाना था, कट ऑफ अच्छे से आप थोड़ा सा पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। जैसे ही आप इस पर अच्छा कट ऑफ ले आते हो, आप मेंस के लिए चले जाते हो। मेंस में भी मैंने आपको बता दिया कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं। ये रहा मेंस का डिपार्टमेंट, और इस मेंस में भी जो आपका सबसे मेन रोल प्ले करता है वो क्या होता है आपका, ये जो 6 और 7 के नाम से है, ये है आपका, ये है ऑप्शनल। अगर आपकी इसमें कमांड हो जाती है, ऑप्शन की वजह से आपके इन पेपर में कमांड हो जाती है, तो आप बहुत ही अच्छे से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती है, समझने में दिक्कत आती है, तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। ये जो था ये सिर्फ बेसिक था, आपको ये सिर्फ समझाने के लिए कि आपको पढ़ाई अच्छा पहले सोचना भी एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि कई लोग सोचने से भी पहले बहुत ज़्यादा डरते हैं कि हमें यूपीएससी करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ये जो आज का वीडियो है, जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं पता था कि हाँ यूपीएससी में ये भी चीज़ें होती हैं, वो बताने के लिए मैं ये चीज़ आपको लेके आया हूँ। प्लीज़ एक बार इसको सोचिए, समझिए। अगर आपको लगता है कि हाँ देयर आर सम चांसेस कि हाँ आप क्लियर कर सकते हो, प्लीज़ लेट मी नो। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है किसी सब्जेक्ट को लेके, सर पेपर 1 में क्या हो सकता है, 2 में क्या हो सकता है, हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए एंड सो ऑन, तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ बड़े ईजिली। बट प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद पहले आप मुझे बताइए कि हाँ सर हम थोड़ा समझ तो आ गया है, लेकिन हमें पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, क्या सिलेबस हो सकता है, क्या बुक्स होनी चाहिए, वो आप बता दीजिए, तो मैं आपको बता दूंगा। तो पहले आप आराम से दोबारा इस वीडियो को देखिए, हर एक पैटर्न को देखिए। यूपीएससी और कुछ नहीं, थोड़ा सा आपका हार्डवर्क मांगता है, थोड़ा मेहनत करना है। यही एक उम्र है आपकी। स्पेशली अगर मैं फाइनल ईयर वालों को बोलूँ बेटा, तो फाइनल ईयर वाले जस्ट आप पास आउट होने वाले हो, आप ग्रेजुएट होने वाले हो। कहीं ना कहीं आपको इसकी तैयारी पहले से करनी चाहिए थी, लेकिन जब जागो तभी सवेरा, ठीक है। अगर आप अभी से भी अगर ये मान के चल जाते हो कि हाँ अभी भी कोई देर नहीं है, आप धीरे धीरे पढ़ाई करिए, शायद आप इसको क्लियर कर सकते हो। अभी के लिए सिर्फ इतना। आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिस भी चीज़ के रिगार्डिंग चाहिए, प्लीज़ पर्सनली मुझे एक बार टेक्स्ट कीजिएगा। आप सभी के पास मेरा नंबर है, एक बार टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं आपको उस चीज़ पे आपको प्रॉपर फिर वीडियो बना के दे दूँगा, ठीक है। थैंक यू।